गुरुवार को बीजेपी के 150 से 200 उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। जी हां, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मोदी की सीट भी तय हो सकती है। हालांकि अभी तक उनकी सीट को लेकर संशय बना हुआ है। गुरुवार का दिन बीजेपी के लिए बड़ा खास है। केंद्रीय चुनाव समिति के साथ पार्टी के आला नेता बैठक करेंगे। इससे पहले यूपी के प्रभारी महासचिव अमित शाह दिल्ली के संघ मुख्यालय पहुंचे। यूपी की लिस्ट पर संघ से चर्चा की। सुनने में आया है कि गुरुवार को 150 से 200 उम्मीदवारों की सीटों का फैसला हो जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जब इस पर चर्चा करेगी तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम बताएंगे। और हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हमें कब और किस वक्त चर्चा करके इन सारे विषय को आपको बताना है। मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं और पार्टी की जुबान पर ताला पड़ा है। फैसले की घड़ी आ गई है और तय मोदी को करना है। आखिर डंका उन्हीं के नाम का तो बज रहा है। उम्मीद है कि चिर प्रतीक्षित नरेंद्र मोदी की सीट का रहस्य भी खत्म हो जाएगा। दिक्कत बस ये है कि उनकी बात बनारस के अलसाए हुए घाट पर ही ठहर गई है। मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरें लहर बनकर तैरती रहीं। किसी ने उन्हें किनारा लगाने की कोशिश नहीं की, भले ही जोशी जी कुछ भी कहें। 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो या पार्टी की चुनाव भी जीतने की और ज़्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। हमारी इच्छा तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताएं। माननीय महेंद्र जैन जी, सूत्रों के मुताबिक मोदी खेमा मोदी के लिए गुजरात के साथ साथ यूपी की एक महत्वपूर्ण सीट भी चाहता है ताकि यूपी में मोदी लहर का फायदा उठाया जा सके। अमित शाह साल भर इसी मशक्कत में लगे रहे। संघ ने भी अपने तरीके से सर्वे कराए। आखिरकार बीजेपी की नजरें वाराणसी सीट पर जा टिकी। लेकिन इससे पहले कि मोदी वहां से अपनी दावेदारी ठोंकते या पार्टी उनकी पैरवी करती, विवादों का कीचड़ उछल गया। ऐसे में क्या मोदी वहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मामला अजीब सा उलझ गया है। आला नेता हवाई बातें कर रहे हैं, बाकी चुप हैं। मोदी मौन। पार्टी ने भी सब कुछ गुरुवार की बैठक पर छोड़ दिया है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। पूर्णिया रैली में मोदी ने नीतीश को अहंकारी बताया था। जवाब में नीतीश ने कहा कि मोदी के रोम रोम से अहंकार टपकता है। एवरेस्ट से भी ऊंचा अभिप्राय है और इसलिए कहते हैं उनके बिना इस देश में कोई योग्य नहीं है। हिमालय या एवरेस्ट से तुलना अच्छी चीजों की जाती है, लेकिन तुलना कर दी गई अहंकार की। लेकिन कौन किसको अहंकारी कह रहा है? पहले लड़ाई धर्मनिरपेक्षता की थी, अब झगड़ा अहंकार का हो गया है। पूर्णिया रैली में मोदी ने नीतीश को अहंकारी कहा था। नीतीश ने पटना में उसका जवाब दे दिया। अहंकार तो दूसरे लोगों के पास है और वो रोम रोम से टपकता है और इसके लिए किसी को कोई उसकी शिनाख्त करने की जरूरत नहीं। इतना शायद काफी नहीं था। मोदी के पीएम पद की दावेदारी पर भी तंज कस दिया। जो सपना देखने का दूसरों पर आरोप है, वो सपना देख कौन रहा है? वो तो मान करके चल रहे हैं। और जितने सर्वेक्षण कराए जाते हैं उसके आधार पर लोग इस मुगालते में है कि उनकी सरकार बन रही है और ऐसा मान रहे हैं जैसे बन गई। किस अंदाज में बोल रहे हैं? दोनों नेताओं की सियासी अदावत पुरानी है। गठबंधन के वक्त ये तलखी छिपी हुई थी, लेकिन रास्ते जुदा होने के साथ चुनावी रण में दबा गुबार बाहर आ गया। पटना से सुजीत कुमार झा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। इसी बिहार के रामकृपाल यादव आज बीजेपी में शामिल हो गए। आज राजनाथ सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें बीजेपी का सदस्य घोषित किया। रामकृपाल ने कहा, लालू अब अपने आदर्शों से भटक चुके हैं, जबकि लालू ने रामकृपाल को विश्वासघाती भस्मासुर घोषित कर दिया। आज मैं
श्री राम कृपाल जी यादव को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं। इस तरह राम कृपाल जी बीजेपी में स्वीकारे गए, मेल मिलाप हुआ, फूलों के गुलदस्ते दिए गए, नए राजनीतिक जन्म की बधाइयां बजी। राम कृपाल गदगद हुए, बोले राष्ट्रीय जनता दल और उसके कर्ता धर्ता लालू प्रसाद यादव भटक गए हैं, आदर्श पीछे छूट गया है, परिवार आगे बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने नया रास्ता चुना। राम कृपाल जी, चाहे वो लालू जी हो या अन्य कोई दूसरे नेता, वहां कार्यकर्ताओं की जगह परिवार को प्राथमिकता दी जाने लगी है। सांप्रदायिक विरोधी और धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी नारों में होने लगा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा, राम कृपाल ने वर्षों का विश्वास तोड़ा, सिद्धांतों से समझौता किया और परम सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में बैठना स्वीकार किया। हमने नहीं कहा था जाने के लिए, खुद ही अंतर्धान हुए। लाभ यहाँ उठाया और अब सांप्रदायिक ताकतों के गोद में खिलौना के रूप में आज चला गया। हम नहीं निकाले हैं, स्वतः अपने वो राम कृपाल यादव विलीन हो गया। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन समझिए राजनीति अनिश्चितताओं का मेल है। वर्षों दशकों के अपने पल भर में बेगाने हुए और परम शत्रु साथी बने। 17 वर्ष तक आरजेडी के प्रधान महासचिव एक दिन में बीजेपी के सदस्य बने। जनता ने चाहा तो नया पद भी जल्द ही मिल जाएगा। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।